हेलो व्यूवर्स। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्रेविटी न्यूट्रिशन के परेश जी। हाय परेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? चलिए सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे व्यूवर्स को दिया। हो कि सकता है बहुत कुछ सीखने को मिला आज के वीडियो में। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि ऐसी वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सकता है प्रोत्साहन दीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या नॉलेज भी बढ़ता है और आगे आप अपनी जनरेशन या आसपास वाले लोगों को बता सकते हैं, प्रोटीन के बारे में बता सकते हैं। जो मिथ है लोगों में, यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती ओके। हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड कीजिए, पर अच्छा ब्रांड कीजिए, तो वीडियो को देख के आप उसको समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। चलिए सर, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी सीधा अपने पहले सवाल पे आऊँगा, आपसे बात करूँगा। एक्चुअली में प्रोटीन होता क्या है, जिसकी इतनी बात चली होती है जिम वगैरह में प्रोटीन चाहिए, एक्चुअली होता क्या प्रोटीन? देखिए, प्रोटीन कैसा रहता है। प्रोटीन जो नॉर्मल हम काउ मिल्क देखते हैं और हम दूध पीते हैं, जो भी होता है उसमें भी प्रोटीन रहता ही रहता है। और वही वे प्रोटीन जो होता है वो गाय के दूध से ही बनता है। जैसे भैंस का दूध नहीं होता है, गाय का दूध बेसिकली लिया जाता है। जो काउ मिल्क जो होता है, जैसे हम उसको लेके आते हैं, उससे हम चीज़ बनाते हैं। जब चीज़ बनने के बाद जो बाकी उसका कोई प्रोडक्ट बचता है, जैसे वो येलोइश वाटर रह जाता है, उसको फर्दर फिल्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद फिर आपको वे प्रोटीन आगे निकलता है। उसमें फर्दर फिल्ट्रेशन का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन बेसिकली। एक आयन एक्सचेंज रहता है आपका, और एक और प्रोसेस रहता है, टू प्रोसेस बेसिकली। उससे क्या होता है, 80 to 95% तक हम उसे वे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं जल्दी। देन उसको फिर ड्राई वेस्ट पे किया जाता है। तो सर ये बताइए, अगर प्रोटीन की बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे क्या नुकसान होता है बॉडी को? जनरली कैसा रहता है कि जो हमारा मसल जो रहता है बेसिकली, वो प्रोटीन से ही बना, अमाइनो एसिड्स जो बोलते हैं जनरली जो होता है, वो उसी से बना रहता है। हमारी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज ए इंडिया में अगर हम देखें तो प्रोटीन इंटेक इतना ज़्यादा नहीं है लोगों का, जो उनका डेली का उतना चाहिए। क्योंकि सब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और सब लोग ऐसा नहीं डेली मीट खाते हैं या एग्स वगैरह खाते हैं, तो नॉर्मली उनका वो प्रोटीन इंटेक हो ही नहीं पाता उतना। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वे प्रोटीन को यूज कर सकते हैं डेली। ऐसा नहीं कि आप जिम जा रहे हैं तभी आप इसको ऐड ऑन कीजिए। नॉर्मल 1 स्कूप एंड हाफ स्कूप आप डेली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं, नॉर्मल एक साइंटिफिक रिसर्च में अगर आप देखोगे, 1 kg पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए नॉर्मली वाला। फॉर एग्जाम्पल हमारा 70 kg वेट है, तो हमें 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे चाहिए जल्दी चाहिए। चलो हम 70 नहीं ले रहे, एटलीस्ट 50 तो हम कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत हम लोग बाहर से डाइट से हो जाता है कंप्लीट, बट एटलीस्ट 70 kg जिसका वेट है, उसको 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो डेली उनको चाहिए जल्दी। तो सर आपने बताया कि जो मीट वगैरह खाते हैं उनमें प्रोटीन रहता है, तो वेजिटेरियन है तो उनके लिए क्या सोच सकता है प्रोटीन का, अगर वो डब्बा अफोर्ड ना कर पाए तो? जो वेजिटेरियन जो लोग हैं, देखो पनीर में बहुत अच्छा रहता है, प्रोटीन रहता है। पनीर में हो गया, टोफू हो गया जनरली, टोफू में बहुत अच्छा रहता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन जनरली क्या मेल्स के लिए इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा जितना फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा। सोयाबीन गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर फीमेल्स बेसिकली। मेल्स क्या पनीर से कर सकते हैं जनरली, नहीं तो टोफू जो रहता है उससे कर सकते हैं। और नॉर्मल जो और भी बहुत सारे सोर्सेज, दाल्स हो गए आपके, वो सब हो गया, उन सब में प्रोटीन रहता ही रहता है। अब नॉर्मल थोड़ा थोड़ा करके ऐड ऑन अपनी डाइट में कर सकते हैं। सब चीज़ों का एक इक्वल अमाउंट में, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं हमने ज़्यादा खाना है जिससे हमें कल की डेट में कहते हैं दाल खाने को बोलते हैं। ये नहीं कि आप 200-250 ग्राम 300 ग्राम दाल एक साथ खाना हो। हर चीज़ का क्वांटिटी थोड़ा थोड़ा। अब मान लो थोड़ा पनीर खाया आपने, थोड़ी सी दाल अपनी ऐड कर ली अपनी डाइट में जल्दी, वैसे थोड़ा सा टोफू ऐड ऑन कर लिया। तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा ऐड करोगे तो आपको जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो सर चलिए डेली, लेकिन अभी कोई जिम जाता है, मतलब कोई मिथ होता है कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, और किसी ने अगर एक्सेस प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दिया तो उससे भी कोई नुकसान होता है अपनी बॉडी? देखिए, एक्सेस प्रोटीन जो खाते हैं, अगर जनरली लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा भी प्रोटीन लेंगे तो हमारा मसल बहुत अच्छा ग्रो होगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप ज़्यादा प्रोटीन भी कंज्यूम करते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट होता है। कहाँ जाएगा वो? एक लिमिट है, बॉडी को जितना चाहिए उतना वो ले लेगा। उसके बाद जो भी एक्सेस अमाउंट में रहेगा वो आपका फैट में कन्वर्ट होगा। और उससे ज़्यादा अगर आप वे प्रोटीन वाला कंज्यूम करते हैं तो जनरली कैसा रहता है कि आपका एक लिमिट है हमारी बॉडी की, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करेगा अंदर बॉडी को, ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा बॉडी को। तो हर एक चीज़ का ये है कि कितना हमें खाना है, जितना हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट है उतना ही कंज्यूम करना चाहिए हमें। उससे ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, ज़्यादा कम करना चाहिए। मतलब कम भी करना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का एक लिमिट है। जो मिथ रहता है कि ज़्यादा खाऊंगा प्रोटीन बॉडी बन जाएगी, वैसा भी कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, नहीं। तो प्रोटीन खाने से एक और मिथ है कि बॉडी बनती है, ऐसा कुछ सच है क्या? ठीक, प्रोटीन मांगने से बॉडी को हेल्प होता है जनरली।
जनरली मैं कहता हूँ आप वर्कआउट करते हो, आफ्टर वर्कआउट दे टू एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक स्टेज बोलते हैं जनरली हम, कहते रहता है हमारा मसल जो रहता है, अब हम वर्कआउट करते हैं प्रॉपर, हमने काफी ज्यादा वर्कआउट किया तो ब्रेक डाउन होता है, तो उस मसल को रिकवर करने के लिए जनरली, उस मसल को फास्ट रिकवरी करने की क्या चीज है हमारे पास जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप एग वाइट खाएंगे या पनीर खाएंगे इट विल टेक टाइम, वो एकदम से तो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, जल्दी से रिकवर तो नहीं करेगा। तो बेस्ट सोर्स क्या रहता है, वे प्रोटीन रहता है उस टाइम के अंदर हमारा। तो हम भी जो अपने क्लाइंट्स को यही बोलते हैं जल्दी, आफ्टर वर्कआउट वे प्रोटीन का 1 स्कूप आप ले सकते हो, फिर रिकवरी फास्ट करता है जल्दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रोटीन ही खाएंगे तभी बॉडी बनेगा, आपको डाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ती है उसके साथ, डाइट जल्दी। इट्स अ डाइटरी सप्लीमेंट बेसिकली। ओके, अगर हमारी इंडस्ट्री को आप देखोगे इससे डाइटरी सप्लीमेंट का मीनिंग ये होता है जो आपकी डाइट में नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट रह रहे हो कहीं पे कुछ चीजों के लिए, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ लोगों को बहुत ज्यादा बिजी है, लोगों का टाइम नहीं है, डेली आप उतना पनीर खाने तो बैठोगे नहीं या उतना ज्यादा, तो आप ठीक है आपकी डाइट में आपको, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको 100 ग्राम कुछ कंज्यूम करना चल, वो 100 ग्राम नहीं हो पा रहा, आपका 70% हो पा रहा है, उसका 60% हो रहा है, उस 30% या उस 40% को कंप्लीट करने के वो वे प्रोटीन हेल्प करेगा। ओके, जनरली हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में। ये नहीं कि इसी को खाने से ही आपका बॉडी बनेगा। लोगों में बहुत ज्यादा मिथ था कि जल्दी हमारे क्लाइंट्स आते हैं यहाँ पे, बोले सर मैं प्रोटीन का डब्बा लेके गया, 1 महीने में मेरा मसल्स का दिख नहीं था। लोगों ने अपनी 2 ईयर्स लग गए, कईयों को 3 साल लग गए, 1.5 साल लग गया है। लोगों को लगता है मैं प्रोटीन खाया आज 2 स्कूप ले रहा हूँ तो मेरा मसल बन जाएगा वैसा। अच्छा, जनरली वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वो दिखाते हैं कि 6 मंथ पहले मैं ऐसा था, 3 मंथ्स पहले ऐसा था, देन अभी मेरी बॉडी, लेकिन वो सब आधे ज्यादा कभी ये नहीं डिस्क्लोज करते उससे पहले उन्होंने 3 साल 4 साल 5 साल तक जिम किया होता है, ऑलरेडी उनकी बॉडी होती है, जल्दी उनके मसल में मेमोरीज होती है। अगर वो अगर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के प्रॉपर अपनी डाइट को सुधार लेते हैं, प्रॉपर करते हैं, तो उनको फटाक से मसल मास दिखने लगेगा। मतलब जो एक बार बॉडी बना लेता है तो अगर लूज भी करते बॉडी तो वो रिकवर कर सकता है, लेकिन कोई स्टार्टिंग फेज में है तो उसको टाइम लगेगा। उसको टाइम, ऑब्वियसली हर चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा ना। आप किसी चीज को, और आप मान लीजिए बच्चा अगर आप 1 साल से जीता 7 साल में तो नहीं पड़ा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ है, धीरे धीरे चलना सीखता है बच्चा, पाँव पे धीरे धीरे खड़ा होता है जल्दी। सेम चीज हमारा उसके याद रहता है ना, आपको टाइम देना पड़ता है, हर चीज को टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अच्छी क्वालिटी का फूड देना पड़ता है। और फूड तो एक चीज हो गया, आपका वर्कआउट का वो है। मैंने बहुत लोगों को देखा वर्कआउट 2-2 3-3 घंटा करते हैं सर हमारा वर्कआउट, लेकिन आप वर्कआउट उतना कर, आपका रिकवरी हो रहा है, मसल रिकवर कर रहा है क्या, आपका प्रॉपर नींद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपका रिकवरी अच्छा नहीं है, मतलब मसल को आप प्रॉपर फीड नहीं कर रहे हैं, मसल को वो नहीं दे रहे हो, और आप लोग क्या कहते हैं रात को 12-1 बजे तक 2 बजे सोते हैं, 5 घंटे की नींद लेना, 6 घंटे की लेना, तब भी आपको नहीं होगा, मसल नहीं होगा। तो आपको हर चीज मैटर करता है, हर चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। अगर आप हर चीज को इम्पोर्टेंस को नहीं समझोगे, नींद का अपनी इम्पोर्टेंस है, फूड का अपनी इम्पोर्टेंस है, और अगर आप देखो वे प्रोटीन का अपना इम्पोर्टेंस है, और एक्सरसाइज का अपना इम्पोर्टेंस है। करेक्ट है, सब चीजें इकट्ठी मिलेंगी तभी अच्छी एक बॉडी बन पाती है, अदरवाइज तो फिर आप चाहे जो मर्जी खाओ, आप बोलोगे 2 महीने 3 दिन में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ हमें रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, हमने ये खाया वो खाया। हाँ, मार्केट में इज नो डाउट, फेक नहीं बोलूंगा, बहुत लोकल प्रोडक्ट है जिसको मिक्सेबिलिटी करते हैं जल्दी, जिससे लोगों को 2 महीने 3 महीने वेट गेन करते हैं जल्दी, बट उससे बॉडी को नुकसान बहुत ज्यादा होता है। नुकसान होता है, आपका स्किन क्वालिटी आप देख लीजिए उसको क्या आता है आपको जल्दी, और जल्दी लोगों को ज्यादा भूख लगती है। लोग बोलते हैं कि मेरे को 6 kg बढ़ गया, मैं 8 kg 10 kg बढ़ गया। कोई भी अच्छी कंपनी रहेगी, कोई भी अच्छी कंपनी का गेनर रहेगा, वो 3 to 4 kg गेन करता है जल्दी, और उसमें अगर आप अपनी डाइट बहुत चलो तो 6 to 7 kg गेन होगा, गेनर की बात है। सेम प्रोटीन में मैं आज के डेट में आज के दिन बोलते हैं बहुत सस्ता, प्रोटीन कभी भी सस्ता नहीं आता है। प्रोटीन महंगा ही रहता है, क्योंकि प्रोटीन जल्दी हम इंपोर्ट ही करते हैं बाहर से। कोई बोलता है इंडिया में बनाते हैं, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इंडिया पीछे है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी ठीक है, हमने सेटअप भी बिठा दिया, लेकिन उतना कंजम्पशन हमारे पास है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास उतना चीज का कंजम्पशन है, वो क्वालिटी का मिल्क है क्या, क्वालिटी का एक स्टैंडर्ड रहता है मिल्क का जनरली। नॉर्मल में हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा है मिल्क का, जो जल्दी वो करेंगे, लेकिन वो चीजें हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ मिल्क जो रहता है जल्दी, और उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो निकालते हैं, वो हमारे पास नहीं है अभी। जल्दी उसको टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा मार्केट अभी उतना बड़ा नहीं है कंपेयर टू अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे या अमेरिकन मार्केट देखोगे, तो कंजम्पशन ज्यादा है, दैट्स व्हाई वहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है। तो सर आपने अभी प्रोटीन की बात की, वे प्रोटीन की, इसमें मेरे ख्याल से 3 टाइप के प्रोटीन आते हैं, वे आता है, आइसोलेट आता है और हाइड्रोलाइज आता है। तीनों में डिफरेंस क्या होता है?
एक वे प्रोटीन WPC बोलते हैं, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं जनरली वाला, तो स्टार्टिंग रेंज रहता है जनरली। उसके अंदर कैसा रहता है कि प्रोटीन अलग है, WPC 80 भी होता है, WPC 70 भी होता है, डिपेंड करता है कौन सा वाला यूज कर रही है कंपनी का रहता है। देन उसके बाद आइसोलेट आता है, आइसोलेट जनरली कंपनियां बोलते हैं 90+ बोला जाता है जनरली। जो हमने पर्सनली मैंने स्टडी किया था, पहले से हम सुनते आ रहे हैं, तो उसमें WPI जो वे प्रोटीन आइसोलेट रहेगा उसका थोड़ा ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन परसेंटेज ज्यादा रहेगा, फैट एंड लैक्टोज उसमें कम रहता है जल्दी रहता है। हाइड्रोलाइज होगा और इम्प्रूव किया है जल्दी रहता है, उसमें डाइजेस्ट करने में बहुत इजी रहता है। हाइड्रोलाइज जो होता है डाइजेस्ट में बड़ा इजी रहता है, आपको जल्दी डाइजेस्ट होता है, रिकवरी फास्ट करता है। तो कस्टमर को कौन सा लेना चाहिए अगर तीनों में से कंपेयर करें? देखो यंगस्टर जो है अभी नया नया आया है, उसकी पॉकेट अलाउ करना चाहिए। अगर आप पेरेंट्स से पैसा ले रहे हो और उनको भाई आपकी पॉकेट मनी कम है, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप WPC ही यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारा यंग एज है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। देन गो फॉर WPC या ब्लेंड रहता है WPC और WPI, वे प्रोटीन आइसोलेट या कॉन्स्टेंट का दोनों का ब्लेंड रहता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आइसोलेट ही लेना है आपने, हाइड्रोलॉजी खाना में तो हाइड्रोलॉजी खाना में तो जरूरी नहीं है वो है, उसका कॉस्टिंग थोड़ा ऊपर रहेगा, आपको पॉकेट अलाउ नहीं है, वो फॉर WPC। बाकी जो रिक्वायरमेंट आप अपनी डाइट से भी पूरा कीजिए। मतलब जिनका डाइटरी सिस्टम अच्छा है बॉडी का वो WPC ही लें, जो ओवर एज जाते हैं 50 के आसपास वो WPI यूज कर सकते हैं, उनको जल्दी डाइजेस्ट करने के इजी डाइजेस्टिव होता रहता है और थोड़ा मतलब उनको ये देना चाहिए कि प्रोटीन इतना है ग्राम में, ये नहीं देखना चाहिए, मतलब प्रोटीन 80 ग्राम चलेगा लेकिन बॉडी डाइजेस्ट करे तो WPC, क्योंकि आपको पॉकेट भी अलाउ करता है ना। यंगस्टर है जो कॉलेज गोइंग है, सबके के पास उतना पैसा नहीं है, मनी नहीं है कि स्पेंड कर सके जल्दी, लेकिन सबको बॉडी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो मेरा वही कहना है कि WPC आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जल्दी वो यूट्यूब पे और उस पे जाके लोगों से वो ऐसा कुछ नहीं, WPC से अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं आता कि नहीं आते, रिजल्ट अच्छे आते हैं। क्या ब्लेंड यूज करो, WPC और WPI का भी यूज करो, मोस्टली कंपनियां अगर WPC और WPI का ही ब्लेंड देते जल्दी, और WPC भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप यूज कर सकते हो। दूसरा जो आजकल पूछना है सर कि यूट्यूब पे देख रहा है कि प्रोटीन खाने से किसी की डेथ हो गई या किडनी डैमेज हो गया, तो वो क्या सही है कि एक्चुअली में ऐसा कुछ होता है कि ओवरडोज की वजह से ऐसा होता है? देखिए आज की डेट में कैसा है कि घर में जब आप डब्बा लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डब्बा है, मैं ये लेके गया घर में बहुत बड़ा, मेरे जो घर में पेरेंट्स हैं उनको ये दिखता है, या हमारे बड़े भाई रहेगा कोई भी रहेगा उसको ये दिखता है। कुछ लोग जिम्स में जाके बहुत सारी चीज़ें और भी चीज़ें, आपको पता है आज की डेट में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टेरॉइड्स में लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो बैग्स में छोटी छोटी सी चीज़ें रहती हैं बैग्स में, वो किसी को नहीं दिखता है। ओके, दिख क्या रहा है सामने, क्या है ये, मेरे बेटे ने ये खाया, मेरे भाई ने ये खाया, तो उसको खाने से ओके, नो डाउट इसमें भी क्वालिटी में बहुत डिफरेंट टाइप से क्वालिटी है, पर इसमें किडनी फेलियर का उतना अभी तक तो नहीं है। जल्दी जो डेथ वगैरह भी हुआ है या जिनमें हार्ट अटैक भी आया है, उसमें भी बहुत सारे रीज़न है। जल्दी हमारे यहाँ पे कैसा रहता है कि अगर आप देखेंगे कुछ लोग प्री वर्कआउट तो यूज़ करते हैं जल्दी, लेकिन प्री वर्कआउट कुछ उन्होंने मेंशन किया है हाफ स्कूप लेना है, देन दे गो फॉर 1 स्कूप 1.5 स्कूप 2 स्कूप्स के लिए जल्दी उनको लगता है कि इससे में कुछ ज़्यादा पावर मिलेगा, स्ट्रेंथ मिलेगा, ज़्यादा वो आएगा, मज़ा आने लगता है उनको ले लेकर, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस चीज़ का आपका हार्ट बीट वगैरह, उससे क्या लोग एक की जगह 2 लेते हैं। एक यूज होता है कि अब्यूज करना होता है, जब चीज को आप अब्यूज करना चालू कर दो किसी से तो उससे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो प्री वर्कआउट्स में बेसिकली कुछ जगह पे हुआ नहीं जल्दी लोगों ने ज्यादा लिए हैं, तो क्योंकि ऑलरेडी मेंशन किया, जब कंपनी ने मेंशन किया कि इतना ही लेना तो उतना ही लीजिए। और दूसरी चीज कैसा होगी कि लोगों ने आज की डेट में जल्दी बॉडी बनानी चाहिए, मैंने वही बना 2 महीने में 3 महीने यूट्यूब में देखते हैं, या हमारे जो बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो दिखाते हैं कि बॉलीवुड से इंप्रेस होते हैं, हॉलीवुड से इंप्रेस होते हैं, उनकी बॉडी देख के सडनली उनको एकदम से वैसा बॉडी चाहिए होता है, 6 महीने में वैसा बॉडी, लेकिन उनके पीछे उनके डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, उनके डाइटिशियन बैठे हुए हैं, कैसे लेना है, किस टाइम लेना है, कितना नहीं लेना है, वो चीजें कोई नहीं देखता है। ओके, और उसके चक्कर में वो गलत रूट पे चल रहा है। कोई बोलता है चलो ये आप लोगे तो इससे आपकी बॉडी जल्दी बने, ये टैबलेट खाओगे आप जल्दी बने, पर वो जल्दी कैसे बनाना है कुछ तो उसके अंदर रहेगा, जल्दी सम साइड इफेक्ट। करेक्ट, अगर आप लोगे तो लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट होने ही वाला है आपको, तो इसके लिए बेटर है कि अपना नॉर्मल प्रोटीन लीजिए, नॉर्मल डाइट लीजिए और वर्कआउट कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, तो बन जाता है। जैसे जैसे आपकी बॉडी भी मैच्योर होती रहेगी वैसे वैसे आपकी अच्छी बॉडी दिख के आती है।
ऐसा नहीं है। जैसे आप जनरली आप देखोगे कोई भी बॉडी बिल्डर भी देखोगे, जैसे जैसे मैच्योर होता रहता है, जैसे उसकी बॉडी मैच्योर उतनी अच्छी दिखती है, उसकी उतनी ज़्यादा अच्छा बल्कनेस आता है, जनरली आता करेक्ट है। है। आप यंग एज का कोई भी आप उठा लीजिए, नेशनल और इंटरनेशनल कोई भी बॉडी बिल्डर उठा लीजिए, आप जनरली आप देखोगे जैसे जैसे मैच्योर होने लगता है उसकी बॉडी उतनी अच्छी आती है कि बोलते हैं ना, उसमें टाइम उसने बहुत दिया होता स्पेंड किया जाता है अपनी बॉडी को समझने के लिए कि मेरा बॉडी कैसे है, है, किस किस टाइप का है, क्या मेरे को सूट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चेंजेस लाने चाहिए मेरे को। तो वो सब चीज़ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके। 1 साल में बॉडी बनती है, 2 साल में तो लोगों ने समझे बना के बैठे। और जो शॉर्टकट में जाते हैं, शॉर्टकट का कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं आप लोग को। तो शॉर्टकट कोई नहीं है, आप आराम से कीजिए, हेल्थी लाइफस्टाइल को जी। मतलब कोई गोल लेता है 6 महीने में जो बॉडी बनानी है, 1 साल में इतना नहीं, मतलब कम से कम 2 साल का टाइम एक बॉडी को देना चाहिए। 2 साल का टाइम दीजिए आप आराम उससे से। आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी अच्छी खासी 2 साल में, एंड बॉडी भी अच्छी खासी हो सबसे पहले जाएगी। तो हमें काम करना चाहिए, लोगों को लगता है बॉडी में शोकेस, सबसे पहले हमें अपनी स्ट्रेंथ और पावर को इंक्रीज करना है। करेक्ट। बहुत लोगों का देखा है बहुत ज़्यादा अच्छी बॉडी होती है, लेकिन दे डोंट नो पावर और स्ट्रेंथ। अब मैं उनको वॉक करने के लिए बोलूँगा, हाइकिंग करने के लिए बोलूँगा, ट्रैकिंग करने के लिए, वो नहीं करता। तो मेरा बोलना यही है यंगस्टर को, मोस्टली अपनी कोर स्ट्रेंथ पे काम कीजिए। आप स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 आप बॉडी आपको बन जाएगा। तो स्ट्रेंथ पे आप काम नहीं करोगे, आपके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं है, इनर स्ट्रेंथ जो देगा, कोर जो होता है आपका, मसल स्ट्रेंथ जो वो ही नहीं है, तो वो दिखा के कोई मतलब नहीं उस चीज़। सर अभी एक और चीज़ पूछना है कि यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं, जो मुझे सुनने में आया कि मार्केट में ग्रे प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा चलते हैं, मतलब पैकेजिंग सेम रहेगा एंड प्रोडक्ट अंदर कुछ अलग रहेगा। अगर कोई कस्टमर जाता है क्योंकि प्रोडक्ट भी सस्ता नहीं है, महंगा प्रोडक्ट है, तो उसको चेक करने के लिए क्या कर सकता है कि प्रोडक्ट एक्चुअली में वो जेन्युइन बाय कर रहा है दुकान से? देखिए एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हो बाहर से। जब आप इंपोर्ट करते हो तो उसका डुप्लीकेसी या ग्रे प्रोडक्ट आने के चांसेस रहते हैं। ग्रे मीन्स ये नहीं रहता कि वो डुप्लीकेट है, और एक स्ट्रिक्टली डुप्लीकेट होता है। जो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट डुप्लीकेट थे, जो इम्पोर्टेड जो रहता है जनरली। तो इम्पोर्टेड क्या रहता है, इम्पोर्टेड का इंडिया में दे हैव इम्पोर्टर्स, कंपनी यहाँ पे नहीं है, कंपनी का ऑफिस यहाँ पे नहीं है, तो आप कंपनी उसको मॉनिटर नहीं कर। इम्पोर्टर को सिर्फ सेल से मतलब है, उसको ये नहीं है कि कितना क्या है। अब आप इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, सब कुछ कर रही है, उन कंपनियों में फेक प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। कोई कंपनी इंडिया में है, खुद से रन कर रही है बिजनेस, उनके लोग हैं, मार्केट में लोग घूमते हैं, तो उनको पता रहता है जल्दी। और कोई दूसरा लोग भी होते हैं तो उसका कभी भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, जल्दी रहता है। मोस्टली इंपोर्टेड के ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट जल्दी बनते हैं। तो मेरा बेस्ट बोलना यही है कि जो इंडियन कंपनी है, अच्छी कंपनी है, उनका सपोर्ट कीजिए। तो इंडिया में बन रहा है आज के डेट में, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है फॉरेन में बना है बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा या इंडिया में बना हुआ। रॉ वेट वही यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। जो 3 कंपनी 4 कंपनियां हैं सप्लाई करने वाली, जो वही कर रहे हैं जो जल्दी। तो जल्दी कैसा रहेगा कि अपना आपको रॉ वेट तो वही यूज़ कर, सब सेम ही करने वाले हैं। तो जो इंडिया में आ रहा है वो भी सेम ही आ रहा है, और थोड़ा सस्ता भी रहता है। हाँ सस्ता भी रहता है। तो वो चीज़ है। बट अगर चेक करना हो किसी डब्बे को, तो उसमें कुछ रहता है बारकोड वगैरह जो बारकोड सब कंपनियों ने अपना अलग अलग तरीके से किया हुआ है, स्कैन कोड किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम वो कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। मतलब जनरली आप देखोगे कि डब्बों के अंदर लिखा रहता है बारकोड स्कैनिंग का, वो किया रहता है जल्दी, तो स्कैन का अंदर रहता है जनरली, तो उसको फिर हम चेंजेस कर सकते हैं जल्दी। स्कैन कोड सब कंपनियों ने दिया था, यहाँ पे बारकोड स्कैनिंग के लिए रहता है जल्दी, या अंदर उन्होंने मैसेज का रहता है, या आप डायरेक्ट कंपनी में कॉल कर सकते हैं। दे ऑलरेडी मेंशन कि आपने यहाँ पे उनका कंपनी का वेबसाइट रहती है, बारकोड रहता है, या तो नंबर मेंशन किया रहता है उनका कॉल सेंटर का, आप उस पर कॉल कर कंफर्म कर सकते हो कि मैंने यहाँ पार्टी से लिया है, मैंने इस शॉप से लिया है, ये हाँ ये जेन्युइन हमारा है, डीलर है आपका नहीं है। बहुत ईजी है आज की डेट में। क्योंकि कई बार क्या रहता है, बारकोड भी हम स्कैन करते हैं, कई टेक्निकल इश्यूज के कारण वो नहीं हो पाता या आगे पीछे चला जाता। तो डिफरेंट ऑप्शन है। आप कंपनी ने वहाँ पे नंबर भी मेंशन किया रहता है अपना एग्जीक्यूटिव, उसको कॉल कर लीजिए, उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, मल्टीपल आप सोर्स है। बट अगर ऑन द स्पॉट पता करना हो तो कुछ चांसेस हैं क्या, मतलब कंपनी को करना चाहिए या ऐसा एक्चुअली होता है यहाँ पे? नहीं, जनरली इंडियन में तो नहीं होता, ऑन द स्पॉट भी करना तो कोई प्रॉब्लम है, आप कॉल कीजिए वहीं पे कंफर्म कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं। इंडियन कंपनी में मोस्टली नहीं होता है। नहीं, इंपोर्टर्स में अगर कोई मतलब फेक प्रोडक्ट है तो उसका नंबर भी फेक ही होगा। हाँ, इम्पोर्टेड में हो सकता है। इम्पोर्टेड में बहुत सारे रीज़न भी है उसके पीछे, आप उसको ट्रैक डाउन भी नहीं कर सकते हैं। उनका ऑफिस भी यहाँ पे नहीं है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स नहीं है,
तो आप फिर कैसे जज करोगे? तो वो आपको इम्पोर्टर जो ऑथराइज इम्पोर्टर रहेगा उस कंपनी का इंडिया में, या तो उसी का प्रोडक्ट खरीदिए, वो ज़्यादा बेटर हो। ओके, चलिए सर, थैंक यू सो मच अपना Thank टाइम you, देने के thank लिए। you very हो much. सकता है हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने को मिला हो आज। तो ऐसी वीडियो के साथ हम आते रहेंगे, आप देखते रहिए। नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों में एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों को जितना और नॉलेज आप बढ़ाएंगे, लोगों को शेयर करेंगे नॉलेज जो हमारे पास है, छोटा मोटा नॉलेज जितना भी हमें आता है हम तो आगे शेयर करते रहते हैं जी लोगों के सर। साथ में जल्दी। तो उससे कैसा रहता है, एक अवेयरनेस फैलती है मार्केट में। और कुछ चीज़ें जो कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस इंडस्ट्री में गंदी। आपके व्यूअर्स को बोलना ये कि हमेशा सोच समझ के और जो अच्छे डीलर्स हैं उनके पास जाइए, उनसे लीजिए। और प्लीज़ सपोर्ट इंडियन प्रोडक्ट बेसिकली। आप जितना इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट करें उतना ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। मैं खुद विजिट करके आया हूँ, 4 से 5 नोन है मेरे फ्रेंड्स हैं जिनकी फैक्ट्री है, जो बहुत अच्छे सेटअप्स डाले हुए हैं उन्होंने। इतना नीट एंड क्लीन उनका एनवायरनमेंट आप देखेंगे वहाँ पे जाएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस जो करते हैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से करते हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आने वाले टाइम पे। वैसे भी आप देखेंगे इंडिया अभी धीरे धीरे ग्रो कर ही रहा है। तो मेरा मानना है कि आप इंडियन प्रोडक्ट, उसमें डुप्लीकेसी कम है और क्वालिटी रिलेटेड कोई इश्यू भी होता है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी आपको कंपनी इंडिया में देती है। इम्पोर्टेड में कैसा रहता है कि आप किसको कॉल करेंगे, किसके साथ आप कनेक्ट करेंगे, तो आपको वो नहीं है, तो गो फॉर इंडिया। कुछ ब्रांड सजेस्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ब्रांड में ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको जो अच्छा लगता है, जो आपके डीलर्स वगैरह हैं उनसे लीजिए और वो कीजिए। ऐसे मैं अभी प्रो न्यूट्रिशन कर रहा हूँ, इट्स गुड कंपनी। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप प्रो न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इसके। और एक कंपनी और अच्छी है, और आप देखेंगे तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बाबा रामदेव जी ने की है। कंपनी है बहुत अच्छी है, और उसके पीछे रीज़न ये है, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लाइन देखोगे पतंजलि का, जनरली बहुत सोच समझ के बनाए हुए हैं उन्होंने, और उनका बास्केट बहुत बड़ा है जो नॉर्मल जनरली हमारी पब्लिक को चाहिए। तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।